ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञानमय आनंदमय यज्ञ में, जिसमें हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन और आस्वादन कर रहे हैं। तो कल से जहाँ पर हमने विराम लिया था वहीं से आज आगे बढ़ेंगे। सहिष्णुता। तो कल तक हमने बहुत सारे गुणों का वर्णन किया था। वास्तव में हम अभी कल से भाव के लक्षण अनुभाव इस विषय पर हमने चर्चा आरंभ की, जो अध्याय 18 है। अध्याय 18 भाव के लक्षण, जिसे अनुभाव भी कहते हैं। इसमें हमने 9 विशेष भावों की लक्षणों की चर्चा की। अगर हम उसे बहुत ही जल्दी से एक बार पुनरावर्तन करें, क्योंकि महत्वपूर्ण है, तो वह निरंतर अपने समय का भगवत भक्ति में सदुपयोग करने को आतुर रहता है, तो समय नष्ट नहीं करता है। दूसरा, वह सदा गंभीर और सहनशील रहता है। तीसरा, वह सब प्रकार के आकर्षणों से विरक्त रहता है, भौतिक आकर्षणों से। चौथा, अपनी सेवा क्रियाओं के बदले किसी प्रकार की सांसारिक सम्मान आदि की इच्छा नहीं रखता, और सदैव उसे ये दृढ़ आशा रहती है कि कृष्ण मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। ये 5वां है। छठा है, सदा श्रद्धा भाव से भगवत सेवा के लिए उत्कंठित रहता है। 7वां, नाम संकीर्तन में वो उसे हमेशा सदैव रुचि रहती है। 8वां है, निरंतर भगवान के दिव्य गुणगान में आसक्त रहता है। और 9वां है, मथुरा वृंदावन द्वारिका आदि भगवान के लीला स्थलों में निवास
में सदा उसकी प्रीति रहती है। वहाँ निवास कर सकता है कि नहीं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु सदैव उसकी प्रीति रहती है, इच्छा वही रहती है और प्रयास करता है कि वृंदावन मथुरा आदि में रह सके। फिर हमने अव्यर्थ कालत्व हम देखा, तो अव्यर्थ काल अर्थात कि टाइम को वेस्ट नहीं किया जाता है, वो सबसे पहला अंग है। दूसरा है सहिष्णुता, तो आज हम सहिष्णुता की चर्चा से प्रारंभ करते हैं। सहिष्णुता का और एक अर्थ है, अर्थात संस्कृत में इसे कहते हैं शांति, शांति भी कह सकते हैं, सहिष्णुता अथवा शांति। जो क्षोभ के नाना कारण होने पर भी क्षुब्ध नहीं होता, वह धीर, गंभीर और सहनशील है। तो क्षोभ अर्थात कि दुख या तो पीड़ा या कोई विषाद, इस प्रकार का कोई मतलब जो अच्छा ना हो, ऐसे कोई जो व्यवधान के प्रकार से हो, ऐसे विविध कारण हो उसके जीवन में, तो भी वो क्षुब्ध नहीं होता, अर्थात कि वो दुखी नहीं हो जाता। वो उसके अंदर अर्थात कि अगर आप उसे मिले और उससे बात करें तो उसको मिल कर के आप जब अलग हों तब तक में आपको ये नहीं पता चलेगा उसके मुख से कि उसे कुछ तकलीफ़ है। उसे कहते हैं क्षोभ से मुक्त होना। वो क्षुब्ध नहीं हुआ, अर्थात कि उसको तकलीफ़ें बहुत सारी है, परंतु उसके मुंह से कंप्लेन सुनने में नहीं आती है। तो ये एक बहुत ही विशेष लक्षण है, बहुत बड़ा लक्षण है। तो वो क्षुब्ध नहीं होता, वह धीर, गंभीर और सहनशील रहता है। तो वो हमेशा स्थिर रहता है, धीर, गंभीर और सहनशील। सहन करना, सहना, तो सहना या सहन करना का क्या अर्थ है कि अगर कुछ तकलीफ़ हो रही है तो बिना कंप्लेन किए, बिना इसका किसी को इसकी जानकारी दिए चुपचाप से जो सह ले, उसे सहिष्णुता कहते हैं, सहनशीलता कहते हैं। तो सहिष्णुता वही यहाँ पर मुख्य गुण है। सहिष्णुता का उदाहरण श्रीमद् भागवत में 1:19-15 में महाराज परीक्षित के व्यवहार में है। तो अब उदाहरण से ही हमेशा सब वस्तु, लगभग सभी में रूप गोस्वामी ने उदाहरण ही दिए हैं, क्योंकि उदाहरण के द्वारा ही हम बहुत ही स्पष्ट और बहुत जल्दी सब कुछ समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी उदाहरण दिया है, और केवल उदाहरण से हमें कुछ और समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुरंत समझ जाएंगे। इसलिए सभी में एक एक उदाहरण दे रहे हैं। तो इसमें उदाहरण दिया है राजा परीक्षित का। कौन सा उदाहरण है कि जब उनको वो ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया कि आपकी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। तो फिर अगर हम या आप कल्पना कीजिए, बिल्कुल उसी जगह पर अपने आप को रखिए कि किसी प्रकार से अचानक हमें जानकारी दी जाए कि 7 दिन, बस 7 दिन बाकी, ये डेट आपको अगर डेट दे दी जाए तो क्या होगा?
कुछ तो डेट देखते ही उधर हाथ में डेट है और वहीं पर सीधे ज़मीन पे गिरेंगे बेहोश होकर। कुछ तो एकदम से ऐसे रोने लगेंगे ओ क्या करूँ। और कुछ तो सीधे दौड़ेंगे बैंक में कि मेरा पैसा जो है सब इसका क्या करूँ मैं, ये वो। और कुछ तो अपने परिवार को लिपट लिपट के रोएंगे। तो तात्पर्य यह है कि और कुछ लोगों को तो इतना डिप्रेशन आ जाए कि 7 दिन की तो ज़रूरत ही नहीं, 7 मिनट में उनको हार्ट अटैक आके समाप्त हो जाए। तो तात्पर्य ये है कि हम सब इतने विह्वल अर्थात कि इतने व्यथित हो जाएंगे, इतने क्षुब्ध हो जाएंगे, इतने क्षोभ में ग्रसित हो जाएंगे कि हमारा वहीं पर आधा तो जीवन समाप्त हो जाएगा। और बाकी के दिन अगर किसी तरह बिता भी रहे हैं तो इतना हैवी डिप्रेशन, इतना बुखार, टेंशन कि हम लोग डॉक्टरों और अस्पतालों के चक्कर में बाकी के 6-7 दिन बिता देंगे। ये एक सामान्य जीव की बात है। और एक धीर व्यक्ति, एक सहिष्णु व्यक्ति जो वास्तव में भगवान का भक्त है, एक भक्त की सहिष्णुता कैसी होती है उसका उदाहरण इस परीक्षित राजा के उदाहरण से हमें प्राप्त होता है। तो मरणासन राजा ने वहाँ उपस्थित ऋषियों से कहा। मरण आसन अर्थात कि जो मृत्यु के आसन पर बैठा हुआ है, अर्थात कि निश्चित है कि मरने वाला है अभी। तो मरण आसन राजा ने वहाँ उपस्थित ऋषियों से कहा, वो गंगा के किनारे जो ऋषि मुनि बैठे थे, हे विप्रो मतलब हे ब्राह्मणों, आप सदा मुझे एक शरणागत जीव जाने। तो मुझे एक ऐसा जीव जानिए कि मैं आप लोगों का शरणागत हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने अंतर आत्मा को अर्पित कर देने के लिए ही मैं गंगा तट पर आया हूँ। ये वाक्य सबसे इसमें सार है इस पूरे उदाहरण में कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को अर्पित कर देने के लिए यहाँ आ गया हूँ। अर्थात उन्होंने सबसे पहला कार्य क्या किया, अपने परिवार, पत्नी, बच्चे, धन दौलत और पूरी पृथ्वी का राज्य एक ही झटके में, एक क्षण भर में सब कुछ त्याग करके वहाँ से निकल गए। एक ही क्षण में वहाँ से सब कुछ छोड़ दिया और सीधे गंगा तट पर ऋषि मुनि जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पर जाके उनसे हाथ जोड़ के पूछने लगे कि मैं भगवान के चरण कमल की प्राप्ति करने के लिए उनको कैसे मैं प्रसन्न करूं, उनको कैसे प्राप्त करूं, वो मुझे बताइए 7 दिन में। तो अतएव मुझ पर कृपा करें जिससे मैं माँ गंगा का भी अनुग्रह भाजन बनूं। तो मुझे ऐसे भी कृपा कीजिए कि मैं गंगा मैया को भी प्रसन्न कर सकूं और उनकी भी कृपा मुझ पर हो। अच्छा हाँ, हमारा बाई चांस अगर ऐसा कुछ भी हो जाए कि ऐसे ऋषि मुनि कहीं बैठे पता चले तो हम तो बहुत खुश हो जाएंगे और हम भागेंगे सब छोड़ करके और जा करके जो ऋषि मुनि हैं उनके चरण ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे हिलाएंगे उनके चरण और बोलेंगे, महाराज महाराज ये मेरे ऊपर जो श्राप लगा है उसको निकालने का उपाय बताइए महाराज, मुझे अभी और बहुत लंबा जीना है महाराज, कुछ करो करो। और वो इतना हिलेगा, वो बोलेगा कि तेरे से पहले मैं मर जाऊंगा, तू मुझे छोड़। तो हमारा जो मानसिक हमारी दशा है, मैं साथ साथ में आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि एक सामान्य जीव की मानसिक दशा कैसी होगी और राजा परीक्षित जो एक उत्तम भक्त हैं उनकी मानसिक दशा कैसी है। तो उन्होंने उनसे केवल यही हाथ जोड़ के भिक्षा मांगी कि मुझे कृष्ण चरणारविंद प्राप्ति कैसे हो, मुझे माँ गंगा का अनुग्रह कैसे प्राप्त हो। और फिर ब्राह्मण के शाप से
मेरा नाश हो जाए, मुझे भय नहीं है। ब्राह्मण के श्राप लगा है और मेरा नाश होने वाला है, लेकिन मुझे भय नहीं है। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में आप सब पावन विष्णु नाम का गान करें, जिससे मैं उनके दिव्य गुणों का साक्षात्कार कर सकूं, या फिर गुणगान करे होना चाहिए वास्तव में यहाँ पे। तो मैं बस इतना चाहता हूँ, मेरे अंतिम क्षणों में आप भगवान के नाम का गुणगान या फिर उनकी कीर्ति करें, जिससे मैं उनके दिव्य गुणों का साक्षात्कार कर सकूं। तो गुणगान की कीर्ति करेंगे तभी तो दिव्य गुण का साक्षात्कार हो पाएगा। और भगवान के गुणों को सुनकर क्या होगा? तो भगवान का कोई भी उनके धाम जाने से, उनका गुणगान सुनने से, उनका गुणगान कीर्ति आदि करने से, उनका कीर्तन करने से, नाम संकीर्तन करने से, उनके दर्शन करने से, उनके अर्चा विग्रह की सेवा आदि करने से, ये सब कार्य जो हैं उनके सेवकों की सेवा करने से, तो ये सब कार्य करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से हमारी मुक्ति हो जाती है। तो वास्तव में वो अपनी मुक्ति का रास्ता पूछ रहे थे कि मैं कैसे मुक्त होकर के, मोक्ष नहीं, मुक्ति कैसे प्राप्त करके भगवान के चरण कमल को कैसे प्राप्त करूं। तो महाराज परीक्षित का यह व्यवहार जीवन के अंत में भी धीर बने रहना तथा चित्त की शांति, सहिष्णुता का प्रतीक है। इसमें श्री कृष्ण के भाव का उदय हो गया है, और जिसमें श्री कृष्ण के भाव का उदय हो गया है उसमें यह लक्षण प्रकट रहता है। ये अंतिम जो लाइन है वो एक प्रकार से हमारे लिए आदेश भी समझ सकते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट की तरह कि ये करने से ये होता है। तो सार, पूरी कथा का जो सार है वो ये है कि श्री कृष्ण के भाव का उदय हो गया हो जिसमें, उसमें यह लक्षण प्रकट रहता है। तो जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई हो, अर्थात कि भाव भगवान के प्रति, वो शांत रहता है, सहिष्णु रहता है। उसके लिए कोई भी आश्चर्य नहीं होता, और मृत्यु या दुख आदि, कोई जरा, बुढ़ापा, कोई रोग आदि, कोई विपत्ति है, कुछ भी आ जाए, और इससे विपरीत बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ी भौतिक उपलब्धि, राजपाट मिल गया, लॉटरी लग गई, कुछ भी हो जाए, या तो कोई बहुत बड़ा उत्सव करने योग्य वस्तु कुछ मिल जाए, या कुछ संपूर्ण विनाशकारी कुछ छिन जाए, परंतु एक भक्त जो है, जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति का भाव उत्पन्न हुआ है, प्रेम है, वो स्थिर रहता है और सहिष्णु रहता है, अर्थात कि वो सहन कर लेता है। हो सकता है अंतःकरण में दुख तो हो ही, या तो फिर थोड़ा सा बेचैन हो जाए, परंतु यहाँ वहाँ मारा भागता नहीं है, यहाँ से वहाँ दौड़ भाग नहीं करता है, भाग दौड़, बहुत शांत रहता है, सहिष्णु रहता है, और जो भगवान ने दिया है उसे स्वीकार करता है। सबसे बड़ी बात है ये, उसमें कंप्लेन नहीं करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे इस प्राप्त करने के लिए ऐसा ही करना है, मेरा ये छिन गया, मेरा ये लूट गया। तो ऐसा रोना धोना एक भक्त कभी नहीं करता है। और अगर इससे विपरीत यदि कोई ऐसा सब कर रहा है, रोना धोना और कंप्लेन करना, ये मेरा ये हो गया, वो हो गया, और किसी
सांसारिक विषय के ऊपर चर्चा करते रहता है बारंबार कोई व्यक्ति, तो समझना चाहिए कि ये भक्ति से कोसों कोसों दूर है, बहुत दूर है अभी भक्ति से। उसे कनिष्ठ समझ करके उसके साथ उस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात कि उसके ऊपर दया करनी चाहिए और उसे मार्गदर्शन देना चाहिए, चाहे वो कैसे भी दिखता हो और कितना भी बड़ा हो या कैसा भी हो, परंतु अगर वो सांसारिक विषय वस्तुओं पर अगर वो दुख व्यक्त करता है तो, परंतु इसमें सावधानी भी रखनी चाहिए कि हमें कई बार विनम्रता के लक्षण जो है बहुत उत्तम भक्त भी प्रदर्शित करते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो सांसारिक वस्तुओं के लिए विलाप कर रहे हैं। जैसे आगे बताएंगे सनातन गोस्वामी कैसे अपनी दीनता प्रकट करते हैं। तो उससे मुझे एक उदाहरण आता है, याद आता है ईश्वरपुरी का। ईश्वरपुरी के एक शिष्य जो चैतन्य महाप्रभु के माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य थे, शायद मैं कन्फ्यूजन कर रहा हूँ। तो ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे मेरे ख्याल से, रामानंद, किसी को याद है ये? मैं किसकी बात कर रहा हूँ जो ये कर रहे थे, अपने गुरु को जो शिक्षा देने बैठ गए थे, वो क्या नाम था उनका? किसी को याद है आप में से? रामानंद पुरी या ऐसा कुछ शायद उनका नाम था, मुझे अच्छे से अब स्मरण नहीं है, परंतु सार रूप में कथा ये है कि अपने गुरुदेव जो हैं वो अंतिम समय में गुरुदेव विलाप कर रहे थे कि अरे मैं कुछ और समय जीवित रहता तो मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था। तो इतने उन्नत सन्यासी, इतने उत्तम भक्त का वास्तव में वो सांसारिक विलाप नहीं करते हैं। और ये इस बात को ये महाशय जो है समझ नहीं रहे थे। उन्होंने ये समझा नहीं कि मेरे गुरुदेव जो है वो सांसारिक विलाप नहीं कर रहे, ये आध्यात्मिक विलाप कर रहे हैं। आध्यात्मिक विलाप का क्या अर्थ है कि वे सब कुछ जानते हैं, परंतु वो ऐसे चाहते हैं कि अगर थोड़ा और जीवित रहता तो मैं भगवान की कुछ और सेवा करके कुछ प्रचार कर सकता था। तो इसके ऊपर उन्होंने अपने गुरु को ये नसीहत देना, कुछ उपदेश देना आरंभ कर दिया। अरे ऐसे आप सांसारिक वस्तुओं में विलाप कर रहे हैं तो ये आपको शोभा नहीं देता, वगैरह वगैरह। मतलब ये मूर्खता की सीमा है। परंतु गुरुदेव फिर भी बहुत सहिष्णु थे और बहुत ही उत्तम थे, इसलिए उस पर भी कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं की। परंतु हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि किसको हम सलाह देने बैठते हैं वो भी ज़रा देखना चाहिए। बहुत ज़्यादा सीनियर कोई भक्त हो तो हो सकता है कि ये केवल उनकी बाह्य एक प्रदर्शन हो, एक ये सांसारिक विलाप ना हो जो लगता हो कि ये सांसारिक विलाप है, तो सोच समझ करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे लिए ये सीख है कि कोई भी विपत्ति आए हमें सहन करना चाहिए। दो वस्तु है, या तो एक कि आपके पास कोई दूसरा उपाय ही नहीं है तो फिर मजबूरी में सहन करो, और दूसरा ये है उससे श्रेष्ठ कि भगवान ने कुछ सोच समझ करके मेरे हित के लिए अवश्य मेरे शुद्धिकरण के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए, मेरे शुद्धिकरण के लिए ये व्यवस्था रची है। इसका अंतिम लक्ष्य मेरा शुद्धिकरण ही है, इसका अंतिम लक्ष्य मेरा ही कल्याण है। इस बात का एकदम दृढ़ श्रद्धापूर्वक इस पे श्रद्धा रख के फिर अगर हम सहन करें
तो उसका फल उत्तम होगा। और दूसरा रास्ता क्या बताया मैंने? कोई चॉइस ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, सहन करना ही पड़ेगा तो कर लो। तो ये उतना उत्तम लक्षण भक्तों के लिए नहीं है। तो हमें भगवान की व्यवस्था समझ करके उसे सह लेना चाहिए। अब अगला टॉपिक है वैराग्य। तो आपको स्मरण होगा कि हमने पूर्व में ये चर्चा की थी कि वास्तव में ज्ञान और वैराग्य जो है वे उतने महत्वपूर्ण नहीं है भक्ति में। तो ये वैराग्य कहाँ से आ गया फिर बीच में? वो सांसारिक वैराग्य की बात थी कि जिसमें हम बिना सोचे समझे सभी वस्तुओं से बिल्कुल अलिप्त हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण है सांसारिक वैराग्य का कि अभी आधुनिक काल में इस समय सबसे अधिक प्रचलित जो है वो है स्मार्टफोन। तो ये स्मार्ट मोबाइल फ़ोन जो है वो सबसे अधिक प्रचलित है और उसमें कुछ विचित्र प्रकार का एक जैसे क्या कहते हैं दीमक जैसे पूरे एक लकड़े को खा जाती है और पूरे लकड़े में छा जाती है, उस प्रकार पूरे पृथ्वी पर ये दीमक की तरह स्मार्टफोन छा गए। तो एक व्यक्ति ये हो सकता है कि जो ये सोचेगा कि ये सब सांसारिक भौतिक वस्तुएं हैं, इससे मुझे क्या लेना देना, और वो कभी स्मार्टफोन, व्हाट्सएप या फेसबुक आदि जो भी है इसको कभी भी उसके सामने नहीं देखा है। हम भी ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं कि जो कुछ मतलब बहुत ही गिने चुने जो इन वस्तुओं को बिल्कुल उसके सामने ही नहीं देखते। वो पुराना सा एकदम 1000-1200 वाला फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो और पूछने पर कहते हैं अरे ये सब टेक्नोलॉजी में टाइम वेस्ट होता है। तो ये है भौतिक वैराग्य जो एक भक्त के लिए उपयुक्त नहीं है। भक्त के लिए युक्त वैराग्य उपयुक्त है। युक्त वैराग्य अर्थात वो सबसे अच्छा जो महंगा नहीं, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वाला स्मार्टफोन खरीद के वो उसका उपयोग उसके सारे उसको उसका ज्ञान भी होगा कि उसके अंदर कौन से ऐप्स है, कौन सी ऐसी व्यवस्था है, क्या है जिससे मैं प्रचार बढ़ा सकता हूँ, अपना ज्ञान बढ़ा सकता हूँ, अध्ययन बढ़ा सकता हूँ। जैसे हमने इसी स्मार्टफोन के अंदर अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं तो ये लैपटॉप में भी एक कैमरा है, परंतु लैपटॉप का कैमरा इतना बढ़िया नहीं होने की वजह से स्मार्टफोन को हमने लैपटॉप के ऊपर लगाया हुआ है। और ये जो है वो स्मार्टफोन का कैमरा है जो हमने अभी यहाँ अहमदाबाद आते ही उसे ख़रीदा था, क्योंकि हमारा स्मार्टफोन बहुत अव्यवस्थित चल रहा था। तो ऐसा ये स्मार्टफोन लिया जिसमें बहुत ही उत्तम कैमरा भी है, प्लस उसके अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है जिससे हम बहुत कुछ प्रचार के लिए कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि सतत निरंतर हमने इसका उपयोग हम प्रचार के ही लिए कर रहे हैं। उसके उपरांत इसके अंदर वो वेदा बेस, गीता बेस ऐसे सॉफ्टवेयर डाले हैं जिसमें हम भागवतम का और सब शास्त्रों का अध्ययन करते रहते हैं। तो तात्पर्य यह है कि यह युक्त वैराग्य भक्त के लिए भौतिक वैराग्य का कोई स्थान नहीं है। उसके लिए युक्त वैराग्य है, अर्थात कि जो वस्तु भगवान के उपयोग में, सेवा में, उपयोग में, प्रचार में, उपयोग में नहीं आती उसका त्याग कर दो, यह है युक्त वैराग्य। परंतु जो आ सकती है सेवा में उसे उपयोग में ले लो। तो हम लोग सब व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं प्रचार के लिए, भक्ति के लिए, तो यह है युक्त वैराग्य। तो आइए पढ़ते हैं। इंद्रियों को सदा विषय भोग चाहिए,
इंद्रियां जो है हमारी उसे भोग चाहिए ही। हर एक इंद्रियां की एक डिमांड रहती है कि मुझे ये चाहिए, वो उसका स्वभाव है। परंतु श्री कृष्ण के दिव्य भाव का उदय हो जाने पर भक्त की इंद्रियां फिर विषय वासना में रुचि नहीं लेती। तो विषय वासना में भक्त की इंद्रियां रुचि नहीं लेती। विषय वासना में अर्थात कोई भी ऐसी वस्तु वो नहीं करता है जीवन में जिससे उसकी इंद्रियों का भोग की जो इच्छा है वो संतोष में आए। और अगर नहीं कर सकता है कंट्रोल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी एक ही स्तर पे हों, तो कंट्रोल नहीं भी कर सकता है तो उसके लिए युक्त वैराग्य बताया। युक्त वैराग्य इसमें किस प्रकार से आएगा, तो जैसे कि जीवा की डिमांड है कि मुझे स्वादिष्ट भोजन चाहिए, तो स्वादिष्ट भोग बनाइए और स्वादिष्ट भोग ठाकुर जी को अर्पण कीजिए। और जब ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसाद करेंगे उसे, तो फिर उसे आप प्रसाद के रूप में प्राप्त कीजिए, तो आपकी भी इंद्रियां तृप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारी सारी इंद्रियों में जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ वहाँ पर हमें युक्त वैराग्य से सोच समझ करके इसे नियंत्रित करना चाहिए। और सबसे श्रेष्ठ तो यही है कि सारी इंद्रियों को, जैसे राजा अम्बरीश ने किया, सब भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। तो मन की यह अवस्था विरक्ति कहलाती है, परंतु ये अवस्था मन की होती है। वास्तव में मन में हम अंतःकरण से विषय वस्तुओं की भोग की कामनाओं से मुक्त हो चुके हैं, तो इसे विरक्ति कहते हैं या वैराग्य कहते हैं। राजा भरत के चरित्र में इसका दृष्टांत है। तो अब मैंने बताया ना, हर एक में एक एक उदाहरण देंगे जो बहुत उत्तम है, उससे सरलता से सब समझ में आता है। तो राजा भरत का उदाहरण है विरक्ति का। श्रीमद् भागवत के 5.14-43 में उल्लेख है, 5.14.43 में उल्लेख है, महाराज भरत का मन मधुकर श्री कृष्ण के चरण कमलों की माधुरी में इतना अनुरक्त हो गया था कि यौवन में ही उन्होंने परिवार, पुत्र, मित्र, राज्य आदि सब दुस्त्यज्य विषयों को अस्पृश्य मल समझकर त्याग दिया। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण नोट करने योग्य वस्तु क्या है कि यौवन में, अपने यौवन में, युवा अवस्था में उन्होंने अपने बहुत ही सुंदर परिवार को, बहुत सुंदर पत्नी, बहुत अच्छे बच्चे और राज्य भी सामान्य नहीं, पूरी पृथ्वी का राज्य, पूरी पृथ्वी के राज्य को उन्होंने दुस्त्यज्य विषयों को, दुस्त्यज्य अर्थात कि जो त्यागा नहीं जा सकता है, जो सामान्य व्यक्ति, असाधारण व्यक्ति भी उसे नहीं त्याग सकता है, इतना पकड़ के रखने वाला जो दुस्त्यज्य, जो दुहु त्यज्य अर्थात कि जिसे त्याग नहीं कर सकते, तो ऐसी पत्नी, ऐसे बच्चे, ऐसा राज्य, ऐसा ऐश्वर्य, धन धान्य और युवा अवस्था, वो सब उन्होंने कैसे त्याग दिया? अस्पृश्य मल समझकर त्याग दिया। अर्थात कि एक, जैसे प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है इस श्लोक का कि एज इफ ही लेफ्ट इट एज इफ इट वॉज लाइक अ स्टूल। तो जैसे एक मल विष्ठा होती है, हम विष्ठा के सामने भी नहीं देखते हैं, अर्थात कि हमें उसमें कोई रुचि नहीं होती है, भले हमारी ही स्वयं की विष्ठा क्यों ना हो, हम उसे एक बार शरीर से निकलने पर उसके सामने भी नहीं देखते,
बल्कि उसके बाद संपूर्ण स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं और उस स्थान को भी साफ कर देते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल संपूर्ण रूप से हर प्रकार से त्याज्य है, उसका कोई भी उपयोग नहीं, किसी भी प्रकार से। इतना उस लेवल पर, मतलब एक विष्ठा की तरह, मल की तरह उन्होंने ये सब कुछ त्याग कर दिया। तो यह है वैराग्य का लक्षण, बहुत ही अद्वितीय लक्षण। अस्तु, महाराज भरत वैराग्य के आदर्श हैं। उन्हें प्राकृत जगत के सभी सुखदायक विषय उपलब्ध थे, उनके पास सब कुछ था, पर उन्होंने उन सब को ठुकरा दिया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि वैराग्य का अर्थ कृत्रिम रूप से आसक्ति के कारणों से असंग और अलग रहना, असंग और अलग रहना नहीं है। विषय लोभ के मध्य भी अनासक्त भाव से रहे, यही वैराग्य है। विषय लोभ के मध्य भी, यहाँ पर सब जगह आकर्षण हो, उसके मध्य भी जो अनासक्त भाव से रहे, यही वैराग्य है। तो ये विशिष्ट बात यह है कि अगर आपके सामने सब जगह से आकर्षण हो तो भी आप उससे विचलित हुए बिना स्थिर रूप से वहीं पे रह सके उसी जगह पर, तो ये उत्तम वैराग्य है। तो आपको भागना नहीं है, सब छोड़ के उसी में स्थिर रहना है। एक प्रकार की ये सहिष्णुता भी है। प्रारंभ में निस्संदेह कनिष्ठ भक्त को सभी मोहकारी विषयों से दूर रहना चाहिए। जो नए जो भक्ति में आते हैं उन्हें अपने आप को इन सब से दूर कर देना चाहिए। उनके मध्य में रह के प्रयास नहीं करना चाहिए, अपनी टेस्ट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मन बहक सकता है, इंद्रियां बहक सकती हैं। तो प्रारंभ में हम कनिष्ठ भक्तों को, हम लोगों को ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें मंदिर में जाके या आश्रम में या ऐसे किसी जगह जाके रहना चाहिए जहाँ पर सब जगह भक्त हों, भक्तों के मध्य जाके रहना चाहिए। परंतु उत्तम भक्त की स्थिति ऐसे परिपक्व हो जाती है, विषयों के मध्य भी वह कदापि आकृष्ट नहीं होते। यह वैराग्य की यथार्थ कसौटी है। वैराग्य की यथार्थ कसौटी, एग्ज़ाम यही है क्या, कि सभी विषय आजू बाजू में है, फिर भी उसके मध्य स्थिर रह सकते हैं। तो ये लेकिन उत्तम भक्त की स्थिति है। हम में से कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए ऐसा कोई परीक्षण नहीं करना चाहिए। एक उदाहरण यहाँ पर दिया जा सकता है श्री रामानंद राय का। श्री रामानंद राय इतने उत्तमोत्तम भक्त थे। स्वयं विशाखा सखी है तो क्यों ना हो, परंतु एक पुरुष होने के बावजूद भी वे बहुत सारी जो नृत्यांगनाएं, जो भगवान के लिए देवदासियां, जो भगवान के लिए नृत्य आदि, नाटक आदि जो प्रस्तुत करते हैं जगन्नाथ जी के सामने, उनको अपने हाथों से उनका श्रृंगार करते थे रामानंद राय, पुरुष होने के बावजूद। और वो स्त्रियां उनके साथ उनके पूरे अंग को वे जो हैं अपने हाथों से श्रृंगारित करते थे। इसको देख के चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि यदि मैं किसी स्त्री के अगर एक लकड़ी के, काष्ठ के, यदि उसकी प्रतिमा को भी देखता हूँ तो भी मेरा मन विचलित हो जाता है, परंतु रामानंद राय एक वास्तविक नवयुवक स्त्रियों के शरीर को अपने हाथों से श्रृंगारित करते हैं तो भी लेश मात्र भी वे विचलित नहीं होते, क्योंकि वो उस उत्तम अवस्था में है, ऐसी भावा अवस्था में है, ऐसा प्रेम है उनके हृदय में, कृष्ण प्रेम, कि उनके हृदय में और कुछ है ही नहीं।
और उनके ध्यान में एक ही वस्तु है कि मैं कैसे इनको श्रेष्ठ श्रृंगार करूं जिससे भगवान को ये प्रसन्न कर सके। ये हम लोगों को कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। वो टीवी में कुछ एडवर्टाइज आती है, वो मोटरसाइकिल लेके एक जगह से जंप लगा के दूसरी जगह जाते हैं, पर नीचे स्क्रॉलिंग में वो लिखते हैं कि ये कभी आप अपने आप ट्राई ना करें, घर पे कभी ट्राई ना करें, बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो इसके नीचे भी ये हमारे लिए टाइप हो के आ रहा है कि ये आप लोग कभी ट्राई ना करें, किसी को इस तरह से रामानंद राय की तरह कोशिश ना करें, ऐसी भयानक भूल कभी ना करें, क्योंकि तुरंत हम फिसल सकते हैं। परंतु रामानंद राय तो ये एक वैराग्य की पराकाष्ठा है कि उनके हृदय में संपूर्ण विरक्ति है। आगे देखते हैं। अगला विषय है मान शून्यता। तो ये था वैराग्य, अब है मान शून्यता। सब प्रकार से मान शून्यता क्या अर्थ है? सम्मान, मान सम्मान, शून्यता अर्थात कि जिसे सम्मान की कोई आशा नहीं है, कोई मुझे सम्मानित करे, मान दे, अमानिना मान देना। तो सब प्रकार से उत्कृष्ट होते हुए भी भक्त का अपनी स्थिति पर अभिमान न करना महान शून्यता है। सर्वोत्तम स्थिति पर बैठकर भी उनको यदि कोई आकर के अपमानित कर दे तो वो बिल्कुल भी विचलित ना हो, बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रिया ना करे, उसे महान शून्यता कहते हैं। अर्थात कि हृदय में जानते हैं वो कि ये मान सम्मान सब कुछ बाह्य है और ये केवल भगवान की इच्छा से और उनकी करुणा से मिल रहा है, परंतु मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। इसका वास्तविक अधिकारी तो मेरा गुरुदेव है और भगवान है। तो ये जो मान सम्मान अगर आ रहा है तो मैं मेरे गुरुदेव के चरणों में उसे अर्पण करता हूँ और भगवान को अर्पण करता हूँ, क्योंकि यही तो दोनों हैं जो इस मान सम्मान के अधिकारी हैं। तो अगर कोई मान सम्मान या बहुत ही विशिष्ट, तो इसी में परीक्षा होती है, ये परीक्षण है कि कोई उन्हें आकर के यदि अपमानित कर दे तो अत्यंत विचलित होकर के यदि प्रतिक्रिया करने लग जाए तो समझना चाहिए कि ये सम्मान उन्होंने स्वयं के लिए रखा हुआ है। और यदि बिल्कुल विचलित ना हो तो समझना चाहिए कि ये मान को उन्होंने कभी स्वीकार किया ही नहीं है, स्वयं के लिए कभी स्वीकृत नहीं किया है इस मान को। उन्होंने हमेशा इस सम्मान को भगवान को अर्पण किया है। तो ये परीक्षा है एक उत्तम भक्त की। पद्म पुराण में उल्लेख है कि, अब यहाँ उदाहरण है कि चक्रवर्ती सम्राट भगीरथ में श्री कृष्ण के लिए ऐसे अतिशय भाव का उदय हुआ कि वे अपने शत्रुओं के राज्य में भी भिक्षा मांगते हुए दीन भाव से चांडालों तक को नमस्कार करने लगे। ये कथा हमें तो पता नहीं, हम पद्म पुराण में ये सब, परंतु जो प्रतीत हो रहा है यहाँ लिखा है उससे, मुझे इसका ज्ञान नहीं है इस कथा का, परंतु इसमें लिखा है कि सम्राट भगीरथ अपने दुश्मनों के राज्य में चले जाते और वहाँ भिक्षुक बन करके वहाँ पर जो चांडाल है उनको नमस्कार करते और भिक्षा मांगते। तो ये अपनी दीनता या अपनी विनम्रता की पराकाष्ठा है। इतिहास में भक्तों के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत उदाहरण हैं ऐसे, हमारे इतिहास में बहुत उदाहरण भरे पड़े। जैसे कबीर जिस समय हुए, संत कबीर, उसी समय मेरे ख्याल से रायदास हुए।
तो मुझे जो स्मरण है, तो ऐसा कहते हैं कि ये जो रायदास है वो बहुत ही बड़े दानवीर थे, सबको हमेशा दान देते थे। और उनकी विशेषता ये थी कि जब दान देते थे तो मस्तक झुका करके इस तरह से दान देते थे। तो कबीर को जब पता चला तो उन्होंने एक दोहा लिखा और उनको भेजा। अब ये सब दोहे तो मुझे याद नहीं, परंतु ऐसा एक दोहा लिख के भेजा कि क्यों आप दान जब दे रहे हैं तो अपना सर झुका करके देते हैं। तो उन्होंने जवाब में और एक दोहा लिखा रैदास ने, और उन्हें कबीर को भेजा कि मैं स्वयं कौन हूँ दान देने वाला, दान देने वाले तो ठाकुर जी हैं और ये सब धन धान्य तो ठाकुर जी का है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूँ। तो जो निमित्त मात्र है वो तो झुककर ही आगे हाथ बढ़ाएगा तो ही अच्छा होगा ना। तो उनकी विनम्रता ये थी कि वो अपना सर, उस शर्म जैसे आती है कि अरे भाई ये सब मेरे पास क्यों है, ये तो आपका ही है, ये जिसका जो है मैं दे रहा हूँ, भगवान ने आपको दिया है, ऐसे सोच करके शर्म से अपना सर झुका करके दान देते थे। तो एक मुझे पुरानी स्मरण कहीं से स्मरण हुआ। तो ऐसे तो बहुत ही उदाहरण है, यहाँ पर भी कहा है कि इतिहास में बहुत उदाहरण है। केवल 200 वर्ष पहले कलकत्ता का लाल बाबू नामक बहुत बड़ा जमींदार वैष्णव, अब ये प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, वैष्णव हो गया। और एक बहुत बड़ा जमींदार था जो वैष्णव हो गया और वृंदावन में निवास करने लगा। तो ये लाल बाबू जो थे बहुत बड़े जमींदार, बहुत बड़े धनवान थे, वे वैष्णव होकर के वृंदावन चले गए। वह घर घर जाकर, यहाँ तक कि अपने पूर्व शत्रुओं के घर भी भिक्षा मांगते, वो घर घर जाकर भिक्षा मांगते, अपने शत्रुओं के वहाँ जाकर भी भिक्षा मांगते। भिक्षुक को सब प्रकार का अपमान सहना पड़ता है, आप तो जानते ही हैं, हम भी कितना अपमान कर चुके हैं अब तक भिक्षुकों के। तो भिक्षुकों का सबसे अधिक अपमान होता है। और पहले के युग में तो जिसने भगवा कपड़ा पहना है उसका अत्यंत सम्मान होता था। वो अगर भिक्षा मांगने आ जाए घर पे तो कोई उन्हें अपमानित नहीं करते। परंतु अब तो कलयुग है, और कलयुग में जितने भी भिक्षुक हमें, अर्थात कि ये जो भगवा कपड़ा वाले दिखते हैं, तो हमें प्रायः उनमें चोर ही नज़र आता है, या आडंबरी या धोखेबाज ही नज़र आता है। और इसलिए हम सोचने के लिए भी समय नहीं निकालते कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। जैसे ही कोई भगवे कपड़े वाला अगर भिक्षा मांगने आ गया तो ऐसे धुतकार देते हैं जैसे एक कुत्ते को धुतकारते हैं। तो अब तो समय, तो अब तात्पर्य है कि अब तो ये सब और ज़्यादा हो गया अपमान भिक्षुक के लिए। तो भिक्षुक को सब प्रकार का अपमान सहना पड़ता है, यह स्वाभाविक है। परंतु श्री कृष्ण के लिए इन अपमानों को सहन करना चाहिए, भगवान कृष्ण के लिए इसे सहना चाहिए। कृष्ण भक्त श्री कृष्ण ही की सेवा के लिए तुच्छ से तुच्छ पद भी ग्रहण करने में संकोच नहीं करता। ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण। कृष्ण भक्त कृष्ण की सेवा के लिए तुच्छ से तुच्छ पद भी ग्रहण करने में संकोच नहीं करता। और इसीलिए आपको स्मरण होगा, जो हमारे पुराने जो भक्त हैं, दीक्षित भक्त हैं, कि जब भी हम इस्कॉन अहमदाबाद में जन्माष्टमी में हमारी सेवा होती तो हम यही प्रयास करते कि जूता काउंटर सेवा, कचरा उठाने की सेवा, ऐसी ही कोई सेवा हम लेना हमेशा पसंद करते। और उसी का एक अलग आनंद है। तो हम, अर्थात कि आप लोगों की बात कर रहा हूँ मैं तो हमेशा मीडिया की सेवा करता था। मुझे तो कभी
सुवर्ण अवसर ही नहीं मिला कि मैं ये सब इतने अच्छे सेवा में आपको सहायता कर सकूं, परंतु आप सब लोगों ने हमेशा वही सेवा की जो सबसे निम्न मानी जाती है और जिसके लिए कोई भी उत्साहित नहीं होता है कि लाइए ये सेवा मैं करूं। और सबसे अधिक आनंद हमें इसमें आता है लोगों के भक्त जो आते हैं दर्शन के लिए, उनके जूतों की सेवा, और जो कचरा फेंक के जाते वो कचरे उठा के साफ सफाई करने की सेवा, बाथरूम सफाई के संचालन की सेवा, ये सब। तो ये विशिष्ट है कि कृष्ण भक्त जो है वो कृष्ण की सेवा के लिए तुच्छ से तुच्छ पद या सेवा भी मिले तो उसे ग्रहण करने में संकोच नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी सेवा की जा सकती है। भगवान प्रसन्न किस में है वो महत्वपूर्ण है, और किसी न किसी को तो सेवा करनी ही है सब, इसीलिए। तो ये है ये था मान शून्यता का गुण। अब हम आशाबंध का लक्षण देखेंगे। आशा अर्थात अभिलाषा या इच्छा या कुछ क्या कहते हैं उसे, अपेक्षा। तो कुछ आशा है कि मुझे ये मिलेगा या ये होगा, आशाबंध। तो अब इसका क्या अर्थ है, पढ़ते हैं। भगवान की कृपा अवश्य होगी, यह दृढ़ विश्वास आशाबंध कहलाता है। आशा बंध क्लोज नहीं है, आशा बंध मतलब आशाबद्ध जिसे कहते हैं, इसे आशाबद्ध कह सकते हैं हिंदी में, अर्थात कि जो जिसे के हृदय में दृढ़ आशा हो। आशा होनी चाहिए, परंतु किस वस्तु की, वस्तु की नहीं, केवल भगवान की कृपा प्राप्त होगी ये आशा। तो भगवान की कृपा अवश्य होगी, यह दृढ़ विश्वास आशाबंध कहलाता है। भक्त की निरंतर यही भावना रहती है, मैं वैधि भक्ति के लिए प्राणपण से यत्नशील हूँ, इसलिए भगवान को फिर से अवश्य प्राप्त हो जाऊंगा। तो मैं वैधि भक्ति कर रहा हूँ बहुत ही दृढ़ता से, अच्छे से, और यत्न कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, तो इसलिए एक न एक दिन तो भगवान को मैं प्राप्त हो जाऊंगा, अर्थात कि मैं शुद्ध हो जाऊंगा और भगवान मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो दीनता, विनम्रता एक स्थान पर है, परंतु हम भक्तों को देखिए, कई बार हम भक्त निराशावादी होते हैं, तो समझ में नहीं आता कि निराशावादी और नम्रता में अंतर क्या है। मेरे ख्याल से आज ये आपके लिए मौका है इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेने के लिए कि विनम्रता एक वस्तु है और आशावादी रहना ये एक वस्तु है। विनम्रता का अर्थ है दीन भाव, कि मैं सबसे अधिक पतित हूँ, सब ठीक है, परंतु आशा हमेशा रहना कि भगवान बहुत दयालु है, तो मेरे जैसे अत्यधिक या तो सर्वाधिक सबसे अधिक पतित जीव को भी वो अवश्य उद्धार करेंगे। और उसका कारण क्या है कि मैं साधन भक्ति, वैधि भक्ति का आचरण कर रहा हूँ, मेरे गुरु के बताए मार्गदर्शन के अनुसार मैं वैधि भक्ति का पालन कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं शुद्ध होऊंगा, मेरे हृदय में राग, भाव, प्रेम सब जागृत होगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसे कहते हैं आशाबंध। तो अर्थात भक्त को हमेशा आशा रखनी चाहिए हृदय में, तो मैं भले कितना भी पतित हूँ, परंतु भगवान को अवश्य एक दिन मैं प्राप्त कर पाऊंगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण। कई बार प्रायः हम देखते हैं कि भक्त विनम्रता के भाव में यही कहते हैं कि अरे हमें कब भगवान मिलेंगे, हमसे थोड़ी भगवान प्रसन्न होंगे, हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं।
निराशावादी नहीं रहना है, ये रूप गोस्वामी हमें बता रहे हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इस संदर्भ में श्रील सनातन गोस्वामी की एक प्रार्थना के से आशाबंध का स्वरूप स्पष्ट होता है। तो अब उदाहरण है यहाँ पर भी, और यहाँ पर उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी का ही उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी। वे कहते हैं, कौन कहते हैं? सनातन गोस्वामी, मुझ में न कृष्ण प्रेम है और न कृष्ण प्रेम के श्रवण कीर्तन आदि साधनों में ही मेरी प्रीति है। तथा जिस भक्ति योग के द्वारा निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए हृदय उन्हीं के चरण कमलों में एकाग्र रहता है, उसका भी मुझ में अभाव है। तो मेरे लिए ज्ञान अथवा शुभ कर्म की भी कोई संभावना नहीं है। इसीलिए हे गोपीजन वल्लभ श्री कृष्ण, मैं तो बस आपके सामने रिदन अर्थात प्रार्थना ही कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र अभिलाषा है कि जिस किसी प्रकार आपके चरण कमलों की मुझे प्राप्ति हो जाए। यह इच्छा मुझे व्यथित कर रही है, क्योंकि जीवन को उस दिव्य लक्ष्य की प्राप्ति में सर्वथा अयोग्य मैं अपने आप को समझता हूँ। तो आपने देखा कि इस प्रार्थना में सब कुछ, जैसे हमने कहा, सब कुछ उसके अंदर है। उन्होंने सबसे अधिक अपनी दीनता को इसी प्रार्थना में प्रकट किया है कि मैं सबसे अधिक पतित हूँ, परंतु बिल्कुल भी आशा को छोड़ा नहीं है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ठाकुर जी आप दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए और मैं आपको प्राप्त कर सकूं। तो निराशावादी नहीं होते भक्त, इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत भक्त नहीं समझते इसे। अपनी दीनता को प्रकट करते करते निराशा को भी साथ में प्रकट कर देते हैं कि हमें थोड़ी भगवान मिलेंगे। अरे नहीं, बहुत दयालु है भगवान, और ये सब क्यों है? ये सब जो हो रहा है भक्ति, ये सब ये चैतन्य महाप्रभु ने ये सब जो आंदोलन शुरू किया, क्यों? दीनहीन यथा छिलो हरि नामे उद्धारिलो, तार साक्षी जगाई मधाई। तो दीनहीन पापी तापी जितने हैं उन सबको हरि नाम से उद्धार करेंगे महाप्रभु। इसके लिए तो ये आंदोलन शुरू हुआ है। तो हमारा भी उद्धार अवश्य हो जाएगा, हम भी अवश्य शुद्ध हो जाएंगे, ये आशा कभी छोड़नी नहीं है। तो सनातन गोस्वामी की इस प्रार्थना में हमें इस सार को ग्रहण करना है। तो आप भी कभी भी निराशावादी मत होइएगा। भगवान हमेशा कृपा करते ही हैं भक्तों पर। तात्पर्य यह है कि घोर निराशा में भी यह आशा बनाए रखनी चाहिए कि जैसे तैसे भगवान के चरण सरोज की प्राप्ति तो मुझे हो ही जाएगी। इस वाक्य के ऊपर आपके पास अगर गोल्ड की पेन हो, स्वर्ण की, तो उससे इसके ऊपर मार्किंग करिए। ये स्वर्ण वाक्य, स्वर्णिम वाक्य। तात्पर्य यह है कि घोर निराशा में भी यह आशा बनाए रखनी चाहिए कि जैसे तैसे भी, वो कैसे करेंगे वो तो वो ही जाने, भगवान के चरण का सरोज की प्राप्ति तो मुझे हो ही जाएगी। कितना उत्तम कहा है। तो कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। अब अगला है समुत्कंठा। समुत्कंठा भक्ति योग में सिद्धि लाभ के लिए अतिशय लुब्धता का नाम समुत्कंठा है। भक्ति के लिए पूर्ण लोभ होना आवश्यक है। भक्ति के लिए पूर्ण लुब्धता अर्थात लोभ, संपूर्ण लोभ होना आवश्यक है। वास्तव में यह लोभ ही
कृष्ण भावना में सफलता प्राप्ति का मूल्य है। वो तो पहले भी हमने देखा, ये जो लोभ है, लोलुपता, बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति को प्राप्त करने में। तो सफलता का यहाँ पर सूत्र बताया है कि कृष्ण भावना में सफलता प्राप्ति का मूल्य ही लोभ है, लोलुपता है। लौल्यम, किसी भी वस्तु की उपलब्धि उसका मूल्य देने पर ही होती है। वैदिक शास्त्रों में उल्लेख है कि परम मूल्यवान वस्तु कृष्ण भावना को खरीदने के लिए अर्थात सिद्धि लाभ के हेतु प्रगाढ़ उत्कंठा को उदित करना होगा। उत्कंठा का अर्थ क्या है? तीव्र इच्छा कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। बिल्व मंगल ठाकुर ने, यहाँ पर देखिए उदाहरण है बिल्व मंगल ठाकुर। बिल्व मंगल ठाकुर ने स्वरचित कृष्ण कर्णामृत में उत्कंठा का अत्यंत सजीव सुंदर चित्रांकन किया है। वे कहते हैं, मेरे नेत्र व्रज किशोर की काली मोहों से परिविष्ट कमल दल के समान सघन और उन्नत नेत्रों से युक्त अनुराग भरी और चंचलतामयी दृष्टि से भक्तों को निहारती हुई मृदु वचनों में आर्द्रता ओतप्रोत अधरामृत पर रक्तवर्ण और मधुर वंशी में अलौकिक मद भरी जगत को मोहित करने वाली मूर्ति को वृंदावन में देखने को आतुर है। ओह, इतना भारी था, ये लगता है कि सारा का सारा हिंदी का सारा शब्दकोश एक ही अनुवाद में भर दिया पूरा। जितने हिंदी के भारी भारी शब्द होंगे सब उठा के इसमें रख दिया। इतना ज़बरदस्त अनुवाद किया हिंदी में। परंतु सार क्या है, इसका अर्थ क्या है कि मेरे नेत्र जो है वो, और अंत में देखिए देखने को आतुर है। तो मेरे नेत्र क्या देखने को आतुर है? भगवान की उस छवि को सुंदर सी, जिसके अंदर वे उनके काले काला शरीर है अर्थात कि दिव्य, और उनके बहुत सुंदर नेत्र हैं और कमल की तरह, और उनकी चंचल दृष्टि है जो अपने तिरछे आँखों से भक्तों को निहारते रहते हैं, और अपने बहुत ही मृदु वचन, बहुत ही कोमल वचनों से वे भक्तों को क्या कहते हैं, बहुत ही प्रसन्न करते हैं। और उनके बहुत ही मधुर होठ जो हैं, जो रक्तवर्ण है, लाल है, मुँह चुंबितम बिंब रक्ताधरम में। तो बिंब एक फ्रूट होता है, एक फल होता है बिंब, जो बिल्कुल लाल होता है। तो जो बिल्कुल लाल जिनके होठ हैं, ऐसे आजकल तो बहुत लोगों के आपको ऐसे लाल होठ दिखते हैं, परंतु वो लिपस्टिक से होते हैं, ये तो प्राकृतिक है। तो वो लाल ऐसे होठों पर वंशी रखी हुई है, और इत्यादि ऐसे मोहने वाली मूर्ति को देखने के लिए मेरे नेत्र आतुर हैं। तो ये क्या है? उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा, तीव्र इच्छा, समुत्कंठा। तो कैसी उत्कंठा है, कैसी इच्छा है कि मैं हमेशा भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। तो उत्कंठा सेवा के लिए भी हो सकती है। तीव्र समुत्कंठा कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, भगवान के सेवकों की सेवा करना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ, गुरु की सेवा करना चाहता हूँ, इत्यादि। अगला है नाम गान में सदा रुचि, अर्थात भगवान के नाम के गान में रुचि होना। कृष्ण कर्णामृत में ही, वही बिल्व मंगल ठाकुर के कृष्ण कर्णामृत,
सखी राधा रानी का यह वर्णन सुनाती है। तो आपने शायद गौर किया होगा कि भक्ति रसामृत सिंधु का अब तक का हमारा जो ये सफ़र है उसमें अब तक कहीं भी राधा रानी का वर्णन नहीं था। अब रूप गोस्वामी ने राधा रानी का वर्णन आरंभ किया है। तो कृष्ण करणामृत में ही सखी राधा रानी का यह वर्णन सुनाती है। सखी जो है राधा रानी का वर्णन सुनाती। हे गोविंद, अपने नयन कमलों से अश्रु बिंदु रूपी मकरंद को निस्यंदित करती हुई वृषभानु नंदिनी बाला आज आपकी नामावली को मधुर स्वर से गा रही है। तो यहाँ पर वर्णन सखी कर रही है कि श्रीमती राधा रानी जो है वृषभानु नंदिनी, वो क्या कर रही है, अपने नयन कमलों से अश्रु बिंदु रूपी मकरंद को निस्यंदित करती हुई, अर्थात कि अपने बहुत ही सुंदर नेत्रों में से जो आंसू है बहुत सुंदर, उनको धीरे से अपने अश्रुधाराओं को बहाती हुई वृषभानु नंदिनी बाला, अर्थात कि एक छोटी सी बच्ची जो वृषभानु जी की पुत्री है, आपकी नामावली को, आपके नाम को, भगवान के नाम को मधुर स्वर से गा रही है। मधुर स्वर से भगवान के नामों को गा रही है। तो भगवान के नाम कीर्तन की शुरुआत तो श्रीमती राधा रानी स्वयं ही कर रही है, तो फिर हम सब क्यों ना करें। तो भगवान का नाम जो है वो श्रीमती राधा रानी को भी अत्यंत प्रिय है, तो फिर हमें तो अवश्य प्रिय होना चाहिए, अर्थात कि हमें भी उनका अनुगमन करना है। तो अर्थ ये है कि भगवान के नामों का सदैव गान और कीर्तन करते रहना चाहिए, जैसे संकीर्तन या कीर्तन कहते हैं। फिर है भगवान के दिव्य गुणों का गान। भगवान के दिव्य गुणों का गान। भगवान के गुणगान में आसक्ति का वर्णन कर्णामृत में, अब देखिए ये कृष्ण कर्णामृत का ही एक के बाद एक उनके उदाहरण लिए जा रहे हैं। में इस प्रकार है, ओह मन मथन ये ऐसी भारी हिंदी इस्तेमाल करते हैं कि मुझे भी कभी कभी मैं बिल्कुल बौखला जाता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। तो मनमत मथन श्री कृष्ण का माधुर्य से भी अधिक मधुर और चापल्य से भी अधिक चपल अनिर्वचनीय कैशोर बलात् मन को हरण किए जा रहा है। अरे मैं क्या करूं। तो भगवान के दिव्य गुणों का गान, भगवान के दिव्य गुणों का गान का यहाँ पर वर्णन है कि भगवान का माधुर्य कैसा है। अच्छा, वो मन को पूरा, जैसे हम दही को मथते हैं, मंथन करते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है, मक्खन। तो वैसे मेरा मन पूरा हिल जाता है। आजकल की देशी भाषा में हम कहते हैं दिमाग हिल गया। तो ऐसे ये मन जो है वो मथ जाता है। श्री कृष्ण का माधुर्य जो है, उनका माधुर्य जो है उससे अधिक मधुर और चापल्य से भी अधिक चपल, मतलब वो इतने मीठे हैं कि ये शब्द माधुर्य भी उसके सामने फीका है। वो उतने मीठे और इतने चपल हैं, इतने मस्तिखोर जिसे कहते हैं हम हमारी भाषा में, तो इतनी मस्ती करते हैं, इतनी चपलता दिखाते हैं कि हमारा अंतःकरण लूट लेते हैं।
अपना मन जो है उसे पूरी तरह से छीन लेते हैं, ऐसी चपलता। तो अनिर्वचनीय अर्थात कि जो शब्दों में वाक्यों में नहीं बताया जा सकता, ऐसे कैशोर बलात् मन को हरण किए जा रहा है। अर्थात कि हरण करना अर्थात जबरदस्ती उठा के खींच के ले जाना, अपहरण जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, किडनैप अर्थात कि अपहरण करना, अपने मन का हरण अपहरण हो जाता है भगवान की इन सब लीलाओं को देखे। तो उनके गुणगान की पराकाष्ठा का यहाँ उदाहरण दिया है कि उनके गुणगान ऐसे हो कि ऐसे गुणों का गान हो कि जो अत्यंत तीव्र गुण हैं, उनके विलक्षण गुण हैं, पूरा मन को हर लेते हैं, भगा के ले जाते हैं मन को। और फिर क्या कहते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा मन तो भाग जाता है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त रखते हैं। श्री कृष्ण की लीला स्थलों में प्रीति, श्री कृष्ण के लीला स्थलों में प्रीति, इस विषय की चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही मंथन आपके लिए आवश्यक था। और हाँ, इसमें ब्रेक ना हो तो अच्छा है। नहीं था, कुछ परेशानी नहीं है। लीला अमृता लक्ष्मी का कहना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे आराम करना चाहिए। कुछ दिनों से, पिछले कुछ 3-4 दिनों से मेरी तबीयत कुछ थोड़ी सी अस्वस्थ है, तो उसके कारण वो आज इसीलिए भी मैंने आराम करके विश्राम के पश्चात क्लास थोड़ा लेट किया, परंतु मेरी इच्छा नहीं है क्लास छोड़ने की। कल वैसे तो 5 बजे का ही देखते हैं, और नहीं तो फिर अधिक से अधिक 7 बजे करेंगे, जैसे आज किया ऐसा कुछ करते हैं, 7 से 8:30। तो हाँ, आप सब लोगों से, आप सब भक्तों से पूछना चाहता हूँ कि ये कल के लिए भी ये 7 बजे का समय उपयुक्त रहेगा? आप सब आ पाएंगे? क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ आज 3-4 भक्त कम हैं, तो कल आप सब आ पाएंगे 7 से 8:30? नहीं, एक ही जन ने हाथ उठाया है, तो अच्छा, हाँ, ठीक है, सब ने अपना हाथ उठाया। ठीक है, तो फिर आप सब यदि अनुमति दे रहे हैं तो कल 7:30 बजे, 7 बजे, क्षमा कीजिए, 7 बजे से 8:30 बजे का क्लास करेंगे। तो आज के इन विषयों में किसी का कोई प्रश्न आदि या कोई चर्चा कुछ करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। बोलो। जैसे कि आशावादी ने आपने बताया, घोर निराशा में भी आशा रखनी चाहिए कि भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो कुछ उदाहरण के द्वारा उसको किस प्रकार उसको समझा सकते हैं, तो क्या? अच्छा प्रश्न है। गौरांग प्रभु पूछ रहे हैं कि घोर निराशा में भी आशा रखने का कोई उदाहरण। तो यहाँ पर उदाहरण हमने देखा ही आज, सारे जितने भी जो भी चर्चाएं हुई उसमें उदाहरण के साथ ही था सब। तो आज इसमें हमने कौन सा उदाहरण देखा जो यहाँ पर व्यक्त हुआ है? आशाबंध। इस संदर्भ में
सनातन गोस्वामी की प्रार्थना है। तो ये तो वास्तव में ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये बिल्कुल उपयुक्त उदाहरण नहीं है। तो ऐसे उदाहरण अब रूप गोस्वामी तो गलत दे नहीं सकते, परंतु उपयुक्त यूँ नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं कि सनातन गोस्वामी कौन है और किस लेवल पर है। तो इसीलिए ये उदाहरण उपयुक्त नहीं है मेरे निजी मत के अनुसार। परंतु हम अगर अपने निजी जीवन में देखें, वास्तविक जीवन में देखें, तो हम सभी उसके उदाहरण हैं। वास्तव में उदाहरण किसी एक व्यक्ति विशेष का देना उचित नहीं होगा। अगर उदाहरण देना है तो मैं अपना ही दे सकता हूँ कि मैं अपने जीवन को देखता हूँ, आप भी अपने अपने जीवन को देखिए। कहीं ना कहीं हमें प्रतीत होगा कि घोर निराशा के वातावरण में हम कैसे यहाँ तक पहुँच गए, ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। और जितने अधिक वर्ष हमने बिताए उतना अधिक इसका हमें इसकी प्रतीति, इसका अनुभव हुआ है। मैंने इतने वर्ष बिताए, जो दीक्षित भक्त उन्होंने 7, 8, 10 साल बिताए हों, तो सबको ये प्रतीति है, इस बात का अनुभव है कि बड़ी घोर निराशा के वातावरण में हम जीवित थे, जहाँ पर भौतिक रूप से चाहे आध्यात्मिक रूप से कोई आशा नहीं थी कि हम कुछ उन्नति कर पाएंगे। परंतु आज हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं अपने जीवन में भी और आध्यात्मिक चेतना में भी, अंतःकरण में भी और अपने पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक जीवन में भी। हर प्रकार से हम ये अनुभव कर सकते हैं स्वयं कि बहुत फ़र्क पड़ा है। तो ये सब लक्षण है उस आशा का, जो परम आशा है। और वो आशा है कि भगवान भी एक दिन संपूर्ण रूप से प्रसन्न होकर के हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये सारे चिन्ह जो हैं वो आशा के ही चिन्ह हैं कि आध्यात्मिक चेतना में फ़र्क पड़ गया, हमारे सांसारिक जीवन में फ़र्क पड़ रहा है, सब कुछ हमारे जो जहाँ निराशा थी, तो वो निराशाएं जो है कहीं ना कहीं विफल होती हुई लग रही है। और यदि कोई निराशा हो तो भी वो इस तरह से चली जाती है कि हमें डिस्टर्ब नहीं करती, अर्थात कि बाह्य रूप से। उसमें हमारा भी साधन है। हम अगर साधन नहीं करेंगे तो अवश्य ये हमें खा जाएगी निराशा। परंतु यदि हम अच्छी तरह से साधन करते हैं, वैधि भक्ति, साधन भक्ति का पालन करते हैं, अनुगमन करते हैं ठीक से, तो ये निराशा जो है उसके मध्य भी हमें आशा हमेशा प्रज्वलित दीपक की भांति दिखाई देती है। तो मेरे जीवन का ये उदाहरण है स्वयं का। घोर अंधकारमय जीवन में संपूर्ण रूप से काला जीवन, बिल्कुल घोर अंधकार, उसमें एक किरण आशा की, और फिर धीरे 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 थोड़े थोड़े प्रयास से, थोड़ा सा प्रयास, मेरा एक कदम और ठाकुर जी के 100 कदम, इस तरह से धीरे 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 हम यहाँ तक पहुँच गए। आप जैसे उत्तम अच्छे भक्तों का संग भी प्राप्त हो गया मुझे निरंतर। तात्पर्य यह है कि हमारे ही जीवन का उदाहरण श्रेष्ठ हो सकता है, परंतु हमें साधन भक्ति, वैधि भक्ति को पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर उसे छोड़ देंगे तो हम निराश ही रहेंगे, परंतु आशा ही नहीं मिलेगी। अब देखिए, आप हमारा ही अपना उदाहरण देखते रहिए कि अपने जीवन में देखिए कहाँ कहाँ हम निराशावादी थे और कहाँ कहाँ हमने थोड़ा सा प्रयास किया भक्ति में आगे बढ़ने का, थोड़ा सा कुछ त्याग, थोड़ा सा थोड़ी कुछ तपस्या, थोड़ा सा साधन, थोड़ा जप प्रचार आदि,
और हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ गया। और इससे और श्रेष्ठ अगर उदाहरण लेने हो तो हम जितने भी वरिष्ठ, अत्यंत वरिष्ठ जो भक्त हैं, आचार्य ही समझो, हम सारे आचार्यों के उदाहरण एक के बाद एक ले सकते हैं। सनातन गोस्वामी तो भगवान के पार्षद हैं, इसलिए उनका उदाहरण कैसे लें, परंतु और अन्य जो आचार्य की कक्षा के हमारे जितने भी वरिष्ठ भक्त हुए, उन सब का अगर हम उदाहरण लेंगे तो वो कैसी निम्न अवस्था से धीरे 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 उत्तम कोटि तक पहुँचे। प्रभुपाद जी के शिष्यों का उदाहरण लीजिए, प्रायः लगभग सारे ही हिप्पी जैसे थे, और हिप्पी अर्थात कि जो संपूर्ण रूप से निराशावादी हैं। प्रभुपाद जी समझाते भी हैं कि हिप्पी का वास्तविक अर्थ है निराशावाद, अर्थात कि उन्होंने जीवन की सारी आशाओं को छोड़ दिया था, उन्हें संसार में कोई रुचि नहीं थी, उनको समाज में सामाजिक व्यवस्था में कोई भी रुचि नहीं थी, उनको अपने माता पिता परिवार में कोई रुचि नहीं थी, उनको संपूर्ण निराशा ने ग्रसित कर लिया था, खा लिया था, और उनके पास केवल एक ही माध्यम था और वो है नशा। बस नशा और घर का त्याग, यही उनका जीवन था। और कब जीवन समाप्त हो जाएगा, ऐसे घोर निराशावादी जिसे हिप्पी कहते हैं, उन सबको प्रभुपाद जी ने हैप्पी बना दिया, अर्थात कि सबको अत्यंत प्रसन्न कर दिया। कैसे? इस आशा से कि ठाकुर जी आपको मिल सकते हैं, अच्छा भगवान हमें मिल सकते हैं, बस इतना करना होगा। और कीर्तन से, प्रसाद से, फिर जप से, फिर प्रचार से, और फिर वैधि भक्ति से धीरे 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 पांचरात्रिक विधियों से उनको ट्रेनिंग देते 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 आज 50 वर्ष के पश्चात आप देखिए कि उनके अंदर उनकी उन्नति को तो देखिए, आप उनके लेक्चर्स को सुनिए, उनके आचरण को देखिए, तो उसी से समझ जाएंगे कि ये है घोर निराशा में वो आशा, ये आशा है जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचे। अगर निराशा ही निराशा रहती तो यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते हो। तो उनका उदाहरण ले सकते हैं आप। मेरे दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ उदाहरण ये प्रभुपाद के सारे शिष्य हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, वही सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। एकदम लास्ट कैटेगरी में थे, अभी सबसे टॉप कैटेगरी में है सब। तो मेरी आशा है कि मैं कुछ अच्छा उदाहरण दे पाया। और किसी का कोई प्रश्न आदि या कुछ व्यक्त करना चाहते? हाँ, तापस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, जो वैराग्य के बारे में बताया, उदाहरण दिया है भरत महाराज की। उन्होंने मलबत सब कुछ त्याग कर दिया था, प्रिय पुत्र सब कुछ। तो इसके मुझे जानने का कौतूहल है कि उन्होंने मलबत त्याग कर दिया, लेकिन अपने को वैराग्य युक्त वैराग्य पे आ जाता है। जो एक्चुअली हमको तो वैराग्य के हिसाब से चलना, तो थोड़ा समझ में नहीं पाया, तो उन्होंने सब त्याग कर दिया। तो आप ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने सही किया या नहीं किया, ऐसे? जी नहीं प्रभु, उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया मलबत, लेकिन युक्त वैराग्य से करना है लोग, तो उनका इसमें युक्त वैराग्य मतलब कैसा है वो? अच्छा अच्छा। तो वास्तव में प्रभु जी पूछ रहे हैं, तापस प्रभु, राजा भरत का उदाहरण कि उन्होंने युक्त वैराग्य से सब त्याग किया, तो ऐसा ही अनुमान लगाते हैं कि ये युक्त वैराग्य होगा। परंतु मैं यहाँ पर युक्त वैराग्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ,
न रूप गोस्वामी ने इस शब्द का प्रयोग किया उनके उदाहरण में। उन्होंने जो किया वो वास्तव में एक प्राकृतिक वैराग्य था, जो उनको कृष्ण चरणारविंद में इतनी रति हो गई कि प्राकृतिक वैराग्य हुआ और उन्होंने सब कुछ त्याग किया। इस जगह पर युक्त वैराग्य मतलब हम उनके उदाहरण का संपूर्ण सम्मान करते हुए मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अगर आज के युग का इस्कॉन का भक्त यदि हो तो वो उस स्थिति में, उस परिस्थिति में, उस स्थान को कभी छोड़ेंगे नहीं, बल्कि पहले अपने परिवार को भक्ति में लगाएंगे, फिर अपने राज्य में जितने अपनी प्रजा है उन्हें भक्ति में लगाएंगे और सारा धन धान्य जो है प्रचार के लिए इस्तेमाल करेंगे। अर्थात युक्त वैराग्य वो होता कि जिसमें वो अपने सारा जो कुछ भी अपना सामर्थ्य है वो भगवान की सेवा में नियुक्त कर देते और सबको, अन्यों को भी भक्त बनाने के लिए प्रयास करते, तो युक्त वैराग्य होता है। अब हम तो बहुत ही तुच्छ हैं, परंतु शायद ऐसा कह सकते हैं कि शायद युक्त वैराग्य ना होने की वजह से शायद अंत में फिर उनका मन भी जो है वो एक हिरण के बच्चे में स्थिर हो गया और फिर उनको और 2 जन्म लेने पड़े। तो ये शायद ऐसा एक बड़ी दीन और विनम्रता भाव से मैं केवल अपना एक तुच्छ मत प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसको आप नहीं मान्य रखेंगे तो कोई बात नहीं, परंतु वास्तव में ये युक्त वैराग्य का उदाहरण नहीं है, ये वैराग्य का ही उदाहरण है कि उन्होंने सब कुछ त्याग जब करना था तो मलवत त्याग किया। हम उस पोजीशन में कैसे आ सकते हैं? तो जब हमारा परिवार या हमारे जो भी है उनको हमारी भक्ति में बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, हमारी उस भक्ति के तरफ का हमारा जो प्रयास है उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, बिल्कुल संपूर्ण रूप से विमुख हो, तो फिर हमें भी ऐसे मलवत तो हम कैसे कहें, परंतु उनको बिल्कुल जैसे एक शरीर में कोई अंग जैसे खराब हो जाता है तो उसे काट के फेंकना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, उसी प्रकार हमें अपना परिवार और हमारा जो कुछ भी है वो अगर हमारी भक्ति में अड़चन रूप है तो उसे त्याग कर देना चाहिए। आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको ये शायद एप्लीकेबल होगा, तो सोच समझ करके ये स्टेप ले लेना चाहिए कि जब लगता है कि परिवार में कोई किसी भी प्रकार से किसी भी अवस्था में भक्ति के अनुकूल नहीं होने वाला, तो उसका संपूर्ण त्याग मल की तरह कर सकते हैं, कोई पाप नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत हमारे पास इसके प्रमाण हैं शास्त्रों के, श्री चैतन्य महाप्रभु के अपने वाणी से, कृष्ण की अपनी वाणी से भगवद गीता में, कि ऐसे परिवार को त्याग कर देना चाहिए कि जो भगवान की भक्ति में उपयुक्त ना हो, युक्त ना हो। परंतु जो भक्ति में साथ दे रहे हैं ऐसे परिवार को या ऐसी संपत्ति या ऐसा राज्य जो कुछ है उसे नहीं त्याग करना चाहिए, उसे अपने भक्ति में उपयोग में लेना चाहिए, उसे युक्त वैराग्य कहते हैं। तो ये अंतर है थोड़ा सा यहाँ। हमारा युक्त वैराग्य हम समझ जाते हैं कि हम सब कुछ जो है भगवान की सेवा में लगा दो, चाहे अपने पास जो भी आए, लैपटॉप, मोबाइल, गाड़ी, पैसा, जो कुछ आ रहा है सब कुछ लगाओ भगवान की सेवा में, उनके प्रचार के हेतु, बस इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। उचित है? ठीक है, और किसी का कुछ? आप अगर पता नहीं आप देख सकते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ ऋतु द्वीप का सुपुत्र तो कैमरा में दिख रहा है, इतना बड़ा सर, इतना स्वीट लगता है, बहुत ही। देखो
वो भी कोई उन्नत, अत्यंत उन्नत भक्त है। देखिए कैसी विडंबना है, उनका नामकरण के लिए हम गुरु महाराज के अलग अलग सबसे टॉप से लेकर के अलग अलग स्तर पर के महावरा प्रभु से लेकर के उनके जो निज माधवकांत प्रभु, ये सब के पीछे पड़े हुए हैं नाम के लिए। और अभी अंत में उनके एक जो निजी फोटोग्राफर है उनके साथ अभी वार्तालाप चल रहा है, और उन्होंने फिर अंत में ये कह दिया कि हमने सारे नाम गुरु महाराज को सुनाए, पर गुरु महाराज अभी नाम पर विचार कर रहे हैं। कब से? नरसिंह चतुर्दशी से पूर्व, तब से, इतने दिनों से। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जब गुरु महाराज इतना समय लगाए तो समझना चाहिए कि कोई ये विशेष जीव होगा जिसके लिए गुरु महाराज इतना समय लगा करके नाम सोच रहे हैं। तो भैया ये कोई विशेष जीव है, हम इनको भी प्रणाम करते हैं, बहुत ही उत्तम भक्त पधारे हैं। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न आदि कुछ ना हो तो एनी क्वेश्चंस? ओके, ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर सायंकाल शाम को 7 बजे मिलेंगे। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम।